आते हैं नृत्य पर। नृत्य शब्द जो है बना है नाट्य से, और नाट्य जो है, नाट्य के बारे में लिखते हैं, नाट्यते अभिनयत्वेन रूप्यते इति नाट्यम। यानी नाटक में जो अभिनय किया जाता है, उसमें जो रूपक होते हैं, जो समा बाँधा जाता है, जो पिक्चर क्रिएट की जाती है, एक ऑरा क्रिएट किया जाता है, वो जो है नाट्य कहलाता है। और नाट्य 2 अलग-अलग शब्दों से मिलकर के बना नृत्य जो है वो 2 अलग-अलग शब्दों से मिलकर के बना है, एक है नृत्य और एक है नाट्य। नाट्य का मतलब होता है किसी कहानी का विस्तार, किसी कहानी को एलैबोरेट करना, एक्सप्लेन करना, और नृत्य का मतलब होता है ताल के साथ अपनी बात को कहना। उसमें गति भी होती है, वाद्य यंत्र भी होते हैं, गीत भी होता है, सब होता है। तो ये होता है नृत्य। तो नृत्य और नाट्य इन दोनों को मिला करके नृत्य शब्द की उत्पत्ति हुई। जब हम गीत के साथ, संगीत के साथ, अभिनय के साथ इन सबको मिक्स करके कोई रचना करते हैं, ठीक है? मिक्स करते हैं, तो उसको हम नृत्य कहते हैं। ठीक है? उसको हम डांस कहते हैं। कथक में आपने देखा होगा, कथक में जो नृत्य होता है, उसमें कृष्ण जी की लीलाएँ दिखाई जाती हैं। चीर-हरण द्रौपदी का चीर-हरण दिखाया जाता है, रामचंद्र जी की लीला दिखाई जाती हैं। तो इसमें नृत्यांगना जो होती है, वो क्या कर रही होती है? नाच-नाच करके गाने के साथ, गीतों के साथ, म्यूज़िक के साथ एक कहानी कह रही होती है। उसको अभिनय करके दिखा रही होती है। तो इसलिए उसको नृत्य कहा जाता है। ठीक है? आजकल जो बॉलीवुड का डांस होता है या वेस्टर्न डांस होता है, वो नृत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कहानी नहीं है। उसमें बॉडी में मूवमेंट है, म्यूज़िक भी है, सब कुछ है, लेकिन उसमें कथा नहीं है। इसलिए जो ब्रेक डांस होता है, वेव डांस होता है, अलाना डांस है, बनाना डांस है, ये सब नृत्य नहीं है। ये सब डांस नहीं है, हमारे मतलब शास्त्रीय नृत्य नहीं है। पुराने ज़माने में जैसे छंद होते थे, तो वैदिक छंद होते थे, बड़े क्लिष्ट होते थे। अनुष्टुप छंद हो गया, आपका गायत्री छंद हो गया, बड़े टफ होते थे और इनमें रचना करना बड़ा मुश्किल होता था। तो लोगों ने आसान तरीका अपनाया। वैदिक छंदों की जगह लौकिक छंद यूज़ करने शुरू किए। दोहे, चौपाई, सोरठे ये लिखे। लेकिन फिर आने वाले समय में लोगों के लिए वो भी मुश्किल हो गया। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने मुक्तक लिखने शुरू कर दिए, जिनमें कोई रूल्स, कोई नियम होता ही नहीं था। यही डांस के साथ हुआ, क्योंकि डांस में जो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस में बड़ी डिटेलिंग थी। तो उसको लोगों ने कम करके कि अरे यार इतनी डिटेलिंग में कौन जाएगा? वेस्टर्न डांस और फ़ोक डांस और बहुत सारे अलग-अलग तरीके के डांसेज़ आ गए, जो ज़्यादा आसान थे सीखने में, करने में, ज़्यादा उनमें डिटेलिंग नहीं थी। इस टाइप के डांस करने लग गए। तो चीज़ें हमेशा कठिन से आसान की तरफ बहती हैं। इसी तरीके से जो कठिन चीज़ें होती हैं, जो शास्त्रीय चीज़ें होती हैं, वो पीछे रह जाती हैं। लेकिन उनमें जितनी डिटेलिंग होती है, जितना ज्ञान होता है, वो बाद की चीज़ों में नहीं होता है। मुक्तक लिखने से आदमी कविता करना नहीं सीख पाएगा उतनी अच्छी, जितना छंद सीखने से करेगा। क्लासिकल डांस जितना अच्छा लगेगा, उतना वेस्टर्न डांस अच्छा नहीं लगेगा। दोनों की वजहें अलग-अलग हैं, क्यों है वो हम आगे बात करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि जैसे बीन बीन की धुन पे साँप लहराता है, तो हम क्या कहते हैं? साँप नृत्य कर रहा है, साँप नाच रहा है, बीन की धुन पे साँप नाच रहा है, क्योंकि वहाँ कोई कथा नहीं है, वो मूवमेंट है। अगर घोड़ी का कोई ट्रेनर घोड़ी को ठुमकना सिखा दे, उसको पैर रखना सिखा दे, तो क्या कहेंगे कि घोड़ी नृत्य कर रही है? घोड़ी नाच रही है। तो नृत्य और नाच में एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि क्या आप बताना चाह रहे हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं, वो मैसेज उसमें होना चाहिए। नृत्य में म्यूज़िक, ताल, कहानी सब कुछ होना चाहिए। आप कोई भी शास्त्रीय नृत्य ले लीजिए, कुचिपुड़ी ले लीजिए, भरतनाट्यम ले लीजिए, कथक ले लीजिए, सब में कहानी कही जाती है। आपको पूरा समझ में आएगा कि कहाँ द्रौपदी का चीर-हरण हो रहा है, कहाँ पे कालिया दमन हो रहा है, कहाँ पे सुदामा मिलन हो रहा है, सब चीज़ आपको क्लियर कट समझ में आएगी उस कहानी से। आजकल के डांस में ये सब चीज़ें मिसिंग होती हैं, इसलिए उसको नृत्य नहीं कहते, नाच कहते हैं। ठीक है? नाट्य के 4 मुख्य अंग हैं। एक है वाचिक, दूसरा सात्विक, तीसरा आंगिक और चौथा आहार। वाचिक किसी काम को बोल करके दिखाना, ये वाचिक अंग है। बोल करके दिखाना मतलब आह! आज बड़ा आनंद आ गया। अब ये बात मैंने बोल के कही, तो बोल के कही तो आपको पता चल गया कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। या मैं घर में टहल रहा हूँ तो गुनगुना रहा हूँ, गीत गुनगुना रहा हूँ। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, है ना? या मैं बैठा हूँ, बैठे-बैठे बोल दूँ सत्यानाश हो गया। तो ये बोल के मैंने सत्यानाश हो गया कहा, ये मैंने मुँह से आपको बताया कि कुछ गलत हो गया। तो ये क्या है? ये है वाचिक अंग। दूसरा आता है सात्विक। सात्विक में क्या होता है कि आप अपने भाव को एक्टिंग से दिखाते हैं।
अभिनय करके दिखाते हैं। आप बोलते नहीं हैं। जैसे आँखों से आँसू आ जाना। आँखों से आँसू आ जाना मतलब आदमी रो रहा है, दिख रहा है, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा है। सिसकियाँ ले रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि बहुत दुखी है, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा है। तो हमें पता चल जाता है कि उसके अभिनय से कि ये आदमी दुखी है। चिंतामग्न हो जाना, सिर पे हाथ पकड़ के बैठा हुआ है ना? तो ये भी अभिनय है, ये भी एक भाव की प्रकट हो रहा है इससे। तो ये सब क्या है? ये सब है सात्विक। इसके बाद आंगिक। आंगिक में क्या होता है कि आँखों से, मुँह से, हाथों से एक्सप्रेशन दे करके किसी बात को बताना, ये आंगिक है। पीके फ़िल्म अगर देखी हो, तो पीके फ़िल्म में आमिर खान जो है, एक ही शब्द को कई तरीके से बोलता है। अच्छा, 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 तो सब में भौं, आँख, चेहरा, इन सब का एक्सप्रेशन अलग होने से उसका मीनिंग अलग हो जा रहा है, भाव अलग हो जा रहा है, कहने का तरीके से बातचीत अलग हो जा रही है। ऐसे ही हाथ हिला करके कोई बात कहना, ठीक है? आँख मटका के कोई बात कहना, आँखों को झुका के कोई बात कहना, इनसे भी भावों का पता चलता है। ये आंगिक हो जाता है, ये आंगिक निरूपण है। और आखिरी अंग है आहार्य, ठीक है? आहार्य में क्या होता है? आहार्य में होता है कि आस-पास की चीज़ों को बदलकर या उनसे सीखकर किसी दर्शक को टच करना। जैसे मुझे हरियाणवी कोई नाटक बनाना है और हरियाणा में लोगों को टच करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे हरियाणवी सीखनी पड़ेगी, हरियाणवी स्टाइल सीखना पड़ेगा। जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं, वो लैंग्वेज मुझे सीखनी पड़ेगी, वो टच मुझे सीखना पड़ेगा, तभी मैं उन लोगों को टच कर पाऊँगा अपने नाटक में, अपने अभिनय से। तो यहाँ पर किसी चीज़ को सीखना, जब हम किसी फ़िल्म में राजस्थान दिखा रहे हैं, तो राजस्थान में फिर हमें राजस्थान की ड्रेस दिखानी पड़ेगी, वैसा मेकअप दिखाना पड़ेगा, वैसा बोलने का स्टाइल दिखाना पड़ेगा, ठीक है? ब्रज के बारे में दिखाएँगे तो ब्रज जैसी लैंग्वेज बोलनी दिखानी पड़ेगी। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं आहार। इन चारों में ही, जो 4 अंग हैं, इन चारों अंगों में ही गीत, वाद्य और ये सब चीज़ें सहायक होती हैं, हेल्प करती हैं इसको आगे बढ़ाने में। जैसे किसी फ़िल्म में आप देखो, फ़िल्म में कोई कैरेक्टर या एक्टर दौड़ रहा हो, ठीक है? जल्दी-जल्दी दौड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको हँसी नहीं आएगी। लेकिन बीच बैकग्राउंड में अगर टड़ंग करके एक म्यूज़िक बजा देंगे, तो आपकी हँसी छूट जाएगी कि अरे यार! ये कैसे भाग रहा है? आपको दिख जाएगा कि वो बहुत तेज़ भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? बेतरतीब तरीके से भाग रहा है। तो म्यूज़िक जो होता है, म्यूज़िक नाटक को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। आप लोग में जिन्होंने भी ये सेशन देखा हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी है जो सबको नहीं पता होती हैं या किसी के काम आ सकती हैं, तो आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को जो है वो दूसरे लोगों को शेयर करें, ज़रूर करें। और जो लोग इसको देख रहे हैं, कि आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जॉइन कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरे पुराने लेक्चर्स मिल जाएँगे अलग-अलग टॉपिक्स पर। जीवन के बारे में, योग के बारे में, दर्शन के बारे में, कथाओं के बारे में, तो वो सारे वीडियोज़ आप वहाँ देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो प्ले स्टोर से जाकर के शास्त्र ज्ञान की ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको जो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ टाइम-टाइम पर, वो आर्टिकल्स आपको मिल जाएँगे वहाँ पर। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मार्केटिंग करनी थोड़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप लोग अघोरी बाबा की गीता ज़रूर पढ़ें। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, वो उसका भाग 1 एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें, और जिन्होंने भाग 1 पढ़ लिया है, वो भाग 2 पढ़ने की कोशिश करें, और जिन्होंने भाग 2 भी पढ़ लिया, उनके लिए मैं भाग 3 जल्दी लिखने वाला हूँ। तो थोड़ा-सा एडवर्टाइज़मेंट करते रहना चाहिए टाइम-टाइम पे। ठीक है, आप लोगों का जॉइन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिए। अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया लगे और अपने शास्त्रों के बारे में लोगों की थोड़ी जानकारी बढ़े। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।